आइए हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर यानी हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में आज पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी है। आइए हम लोग इक्वेशन भी पढ़ लेंगे उसके साथ साथ में। तो कह रहे केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन समझते हैं बदलाव, चेंजिंग, यानी जो चेंजिंग हमारे शरीर में होता है वो केमिकल रिएक्शन पर ही निर्भर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम बात केमिकल रिएक्शन क्या है, तो मान लीजिए आप देख लीजिए कि हमने कहा कि अभिषेक बच्चन का नाम सुने ही होंगे, देखते हैं ना फिल्म। देखिए अभिषेक बच्चन, जो अभिषेक बच्चन होता है, अभिषेक प्लस ऐश्वर्या का नाम सुने होंगे, फैन वो नहीं ना है, ऐश्वर्या से बच कर रहिएगा, ठीक है। ऐश्वर्या, अगर अभिषेक और ऐश्वर्या के मिलने से किसकी निर्माण हुआ है तो उसकी, इसका सही तो एगो बेटी भी है। क्या है, अभिषेक प्लस ऐश्वर्या का मिलने से क्या, कौन है इसकी बेटी है, हाँ श्रेयांशी। कौन है, श्रेयांशी है ना, श्रेयांशी। अब देखिए ये दोनों में केमिकल रिएक्शन हुआ है बाबू, कैसे, यहाँ पर अभिषेक है और यहाँ पर ऐश्वर्या है, यहाँ पर एक नया चीज बन गया, क्या, श्रेयांशी। इसी को तो रिएक्शन बोलते हैं। यानी अभिषेक प्लस ऐश्वर्या को मिलान हुआ है तो एक नया चीज उत्पन्न हो गई है, क्या, श्रेयांशी। ये हमारा केमिकल रिएक्शन का, ये बायोलॉजिकल है लेकिन थोड़ा सा केमिकल भी है, अंदर अंदर ये केमिकल भी काम करता है, क्योंकि अभिषेक और ऐश्वर्या का सहयोग से ही श्रेयांशी का निर्माण हुआ है। तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा एक्सचेंजिंग होता है, यानी परिवर्तन होना चाहिए, बदलना चाहिए, तभी ना एक्सचेंजिंग होगा। रासायनिक अभिक्रिया को दिख नहीं पाएंगे, केमिकल रिएक्शन को आप देख पाएंगे नहीं। जो दुनिया में आंखों से देखा नहीं जा सकता वो हम केमिकल, जिसको आप आंखों से देख सकते हैं तो वो होता है फिजिकल। समझ बात ना। तो अभिषेक प्लस ऐश्वर्या, तो देखिए इसी शब्द को हम साइंस भाषा में रिलेट करते हैं। साइंस जो होता है ना वो जीवन में किसी ना किसी मूल तत्व से जुड़ा रहता है, बस उसको आप कितना जल्द एक्सप्लेन कर लेते हैं तो समझिए को आपको आंसर याद हो जाएगा इसका। तो हमने बोला कि अभिषेक प्लस ऐश्वर्या इक्वल टू श्रेयांशी बनी है। देखिए इसी को, देखिए तो इसी को अगर मैं साइंस के भाषा में कन्वर्ट करूं केमिकल के बारे में तो कहता है कि देखिए जब आपको दो या दो से अधिक है, यहाँ पर अभिषेक है, यहाँ पर श्रेयांशी है, यहाँ पर ऐश्वर्या है, ये दोनों मिलेगा। यानी कहने का मतलब एक पदिया हुआ प्लस में एक पदिया हुआ, एक पदिया है, एक पदिया है कि नहीं है। आइए यहाँ पर नया पद बना है कि नहीं बना है। नया पदार्थ का पद का मतलब पदार्थ होता है, अरे पदार्थ नहीं समझे, यहाँ पर भी तो नया पदार्थ बनेगा ना। तो देखिए नया पदार्थ समझिए, जब अब किसी एक अकेले चीज से आप नया पदार्थ नहीं बना, कम से कम दो या दो से अधिक होना चाहिए तभी तो नया चीज बनेगा। तो देखिए जब दो या दो से कितना, जब देखिए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा निकालना है तो क्या होगा, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करेंगे, आपस में अगर क्रिया करते हैं ना, क्रिया रिएक्शन करेगा, रिएक्शन तब आपको नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या बनता है, नया पदार्थ। तो इसी को तो बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर दो नए पदार्थ क्या, अभिषेक है, ऐश्वर्या है, दो गो पदार्थ, इन दोनों को मिलने से एक नया चीज, देखिए दोनों के मिलने से एक नया चीज का निर्माण कर, किसका, श्रेयांशी का निर्माण कर दिया। यानी एक लड़की है ना तो भाई ये नया चीज हो गई, तो यही कहलाती है आपको, ये पूरी रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक जो भी श्रेयांशी को निर्माण करने में जो हमने काम किया ये कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। इसमें हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थ ही लेता है, एक क्रिया कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, यह क्रिया कहलाती है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल। अब रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार से होती है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार से होती है, कभी परिवर्तन के आधार पर होता है, कभी ऊष्मा के आधार पर होता है, कभी अभिक्रिया के आधार पर होता है, कई प्रकार। तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ ले। देखिए हमने बताया कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में समझ गया ना बात को, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया करता है। क्रिया करने के बाद नए पदार्थ का ही निर्माण होगा। तो देखिए अब इसके आगे हम पढ़ते, देखिए यहाँ पर दिमाग, अब इसको रासायनिक अभिक्रिया, अब इसको आता है कि सर ये रासायनिक अभिक्रिया होता है, ये बीच में हमने देखिए मैथ भाषा में यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह चलता है, लेकिन साइंस में यहाँ पर डायरेक्शन नहीं तीर का चिन्ह चलता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए श्रेयांशी को निर्माण में जो मटेरियल भाग ले रहा है, देखिए अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों मिलकर भाग ले रहे हैं। तो ये भाग लेने वाले पदार्थ को हिंदी भाषा में नहीं, केमिस्ट्री भाषा में इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक।
बबुआ क्या देखिए, हिंदी भाषा के जो वैज्ञानिक है ना, तो जब तक उसका 2 से 3 नाम नहीं रखेगा ना, तब तक इसका काम चलवे नहीं करेगा। कम से कम 2 नाम तो पढ़ना ही चाहिए। तो बबुआ जो जो रासायनिक है, कहने के बाद जो भाग ले रहा है, यानी श्रेयांशी के निर्माण में जो भाग ले रहा है, तो कौन कौन भाग? अभिषेक और ऐश्वर्या। तो अभिकारक, इसी को अभिकारक, इसी को लोग प्यार से प्रतिकारक भी कहता है। क्या बोलता है? प्रतिकारक। यानी जो आपको या इसको में क्रिया करेगा, क्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया करेगा। तो देखिए, जो श्रेयांशी के निर्माण यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, तो भाग कौन कह लिया? ऐश्वर्या और अभिषेक। जो भाग लेने वाला पदार्थ हमेशा कहलाता है अभिकारक या प्रतिकारक। अब भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनाता है ना बुआ, नया पदार्थ, देखिए अभिषेक और ऐश्वर्या के सहयोग से नया पदार्थ क्या बना? श्रेयांशी बनी ना। तो ये जो नया पदार्थ है, इसी को बोलते हैं हम लोग उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। जानते हैं इसका भी डबलिंग नाम है, हिंदी नाम है तो डबलिंग होगा ही होगा। तो इसी को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। इसमें जो क्रिया हो गई वही कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल में। तो देखिए, अब इसके जगह पर ले लें। देखिए, हमने कहा कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है, तो बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा ना केमिकल में, तो ये बनाता है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा? दिमाग लगाइए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलने के एक नया चीज बना दिया, नया। ठीक है, तब बताइए कि टोटल का टोटल हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया कर रहा है। दिमाग लगाइए, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी में मैं पूछूंगा अभिकारक क्या था? आपको ये सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में देते हैं कौन कौन भाग ले रहा है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिया तो अभिकारक यानी प्रतिकारक। और जो नया चीज बनाया है, यही ना नया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो नया बना ना यही कहलाता उत्पाद यानी प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया का फल जो नया पदार्थ बन गया वही कहलाता अभिकारक या क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब आता है इसी में एक नया नाम आता है समीकरण। तो देखिए, समीकरण कोई बड़का बात नहीं होता है। किसी भी देखिए समीकरण आता है, रासायनिक समीकरण। दिमाग लगे, रासायनिक समीकरण क्या है? तो इसको लिए हमको थोड़ा सा देखिए, रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण ये कोई नया बात नहीं होता है। आप पहले देखिए, आप लोग अपना नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? मान लीजिए किसी भी, हमारा नाम है कुमार सर, मान लीजिए कुमार सर है। अगर कुमार सर संकेत में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? संक्षिप्त में लिखना हो ना, संक्षिप्त नाम लिखते हैं ना। मान लीजिए किसी का प्रकाश नाम है तो पीके डाल देता है, तो उसी तरह कुमार सर तो हम भी निकाल देंगे, एस डाल देंगे ना, हो जाएगा एस डाल देंगे। ओ पकलोल कहीं का, यहाँ पर किन होगा? केस में होगा कुमार सर। तो संकेत में केस डाले ना, तो किसी भी चीज को संकेत में लिख देना, यानी संकेत में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब किसी चीज को संकेत यानी संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त, संक्षिप्त समझते हैं? हाँ, संक्षिप्त मतलब छोटा। अरे किसी भी चीज को संक्षिप्त रूप में लिख देना, लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी चीज को संक्षिप्त रूप में लिख दिया, छोटा में लिख, संक्षिप्त मतलब सबसे छोटा, जो सबसे छोटा रूप में लिख दीजिएगा वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। बराबर बात ना। एग्जाम्पल देखिए, यहीं पर देखिए, हमने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है? कार्बन ऑक्सीजन क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन का संकेत क्या आता है? आपने पढ़ा है क्लास 9 पढ़े होंगे इसके पहले। तो देखिए सी होता है, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? वो O2, क्योंकि ऑक्सीजन है तो भाई O होता है, लेकिन ऑक्सीजन का पूर्णतः O2 सूत्र होता है, तो O2 हो जाएगा ना। इसके दोनों को मिलाने से, क्रिया करने से क्या बनेगा? तो भाई इसका क्रिया करने से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र का CO2 होता है। तब हुआ, तो यही तो हमारा संकेत में, ये संकेत में लिखाया कि नहीं, यानी संक्षिप्त में लिखाया कि नहीं? अरे संकेत का ही नाम है संक्षिप्त या सूत्र। कितना लोग तो इसको संकेत बोलता है, और कितना लोग इसको सूत्र कहता है, कितना सबसे मॉडर्न होता है इसका नाम संक्षिप्त, यानी छोटा में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कुछ किसी को तो देखिए, C+O2 के क्रिया से क्या बना? CO2। आ जानते हैं ये दोनों क्या कहलाता? अभिकारक। ये नया चीज है तो प्रतिफल यानी उत्पाद हो जाएगा। अब यह देखिए, यह समीकरण के आधार पे यह क्रिया 2 प्रकार की हो जाती है। कितना प्रकार की? 2 प्रकार के। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। अब 2 प्रकार का होता है तो कौन कौन होता है? रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का। अब कौन कौन होता है? तो देखिए 2 प्रकार कौन होता है? रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। यह क्या बनाया हमने? रासायनिक समीकरण। समीकरण कौन समीकरण है बाबू? रासायनिक। यानी कौन समीकरण है? रासायनिक। अब ये रासायनिक समीकरण जो होता है ना, वो 2 प्रकार का। पहला एक होता है संतुलित
संतुलित, और दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। क्या होता है? असंतुलित समीकरण। देखिए असंतुलित समीकरण, पहला संतुलित, संतुलित यानी बैलेंस, इसको लोग इंग्लिश में बैलेंस इक्वेशन कहता है। बैलेंस समझते हैं ना, बराबर। तो देखिए संतुलित क्या था, अब नाम से आंसर हो रहा है कि संतुलित यानी बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस में क्या होता है? बैलेंस माने समान। अरे भाई बैलेंस होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? तो बबुआ रासायनिक समीकरण में क्या होता है? दो चीज में होता है। क्या होता है? एगो अभिकारक होता है, एगो प्रतिफल होता है। यही ना होता हो प्रतिफल। अरे अभिकारक को बोलते हैं प्रतिकारक, प्रतिफल को उत्पाद भी कहते हैं। तो इसमें दो चीज में कहता है समान, क्या? अभिकारक या प्रतिफल। आप कभी देखिए, आप चलते हैं रोड पे तो कहा जाता है ना बैलेंस बनाकर चलिए, बैलेंस बनाकर। अगर थोड़ा सा बैलेंस बदला तो आपको बैलेंस को नॉन बैलेंस में घुसा देगा, बराबर ना। तो लोग अपना मोटरसाइकिल को, साइकिल को बैलेंस बनाकर चलता है। तो हम लोग जब चलते हैं ना तो एकदम बैलेंस बनाकर चलते हैं। देखिए बैलेंस के मतलब दोनों ओर इक्वल समान होना चाहिए। किधर? तो इसमें भाई रासायनिक समीकरण को दो को समान हो, कौन? अभिकारक और प्रतिकारक। यानी वो राइट में रहता है आपको प्रतिकारक यानी प्रतिफल होता है, और लेफ्ट में क्या होता है? अभिकारक होता है। यानी दोनों ओर बैलेंस हो, लेफ्ट और राइट दोनों बैलेंस हो, यानी बैलेंस यानी दोनों ओर समान हो, वो होता है संतुलित समीकरण। जब हम लोग मान लीजिए दोनों ओर बराबर चलते हैं, एक बराबर कर कर बैलेंस बनाकर, तब कहते हैं कि बाबू ये संतुलित में चल रहा है, बैलेंस बनाकर चल रहा है। तो बाबू जो बैलेंस हो जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों में बैलेंस रहेगा, यानी कहने का मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर समान होगा, तो वो कहलाता है संतुलित समीकरण। क्या कहलाता है? संतुलित। समझिए अभी तक तो बैलेंस बनाकर चल रहा है, समझ बता। अब आता है असंतुलित। अब इसमें असंतुलित या इसको नॉन बैलेंस या अनबैलेंस बोलते हैं। बोलते हैं कि हमारा मोटरसाइकिल ही अनबैलेंस हो गया था। अरे भाई अनबैलेंस कौन किया था? आप ही ना किए थे। तो देखिए अनबैलेंस, देखिए इसके अंतर्गत अब जितना बकलोल सब आता है वो चल जाता है, वो बैलेंस बना कर अपना इसमें सब बकलोली आती है। वो अपना जब आती है ना साइकिल को, देखता है जब कॉलेज या स्कूल का छुट्टी होता है चारों घुमा घुमा के एकदम रखती है, यानी नॉन बैलेंस। और वही जब गिरेगी तब अगर बगल आप रहे हैं तब तो उठेगी 9-11 हो जाएगी। अगर कोई नहीं है तो कहेगी आही मादा आही दादा, सब चिल्लाएगी। समझ बात ना। अरे असंतुलित में होता क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें असमान रहता है, यानी इसमें नॉन बैलेंस रहेगा, बैलेंस बनेगा नहीं। क्या किसका बैलेंस नहीं बनेगा? तो बाबू अभिकारक, अभिकारक और किसका? प्रतिफल, प्रतिफल। इसमें नॉन बैलेंस यानी लेफ्ट और राइट में नॉन बैलेंस रहेगा। तो इसमें नॉन बैलेंस इसीलिए लोग क्या करता है कि मान लीजिए जब कभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता तो क्या होता है? देखते हैं हाईवे पे और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा तो क्या हुआ? कहते हैं कि बैलेंस ही खराब हो गया, बैलेंस ही नहीं बना। तो बैलेंस नहीं बिगड़ा ना तो रोड पर गिरी तो आपको खोर देगा एकदम बढ़िया से, अंदर से पूरा खखोल कर क्या निकाल देगा? कंकाल निकाल देगा। क्या निकाल देगा? कंकाल। यानी गिरने के बाद शरीर, जब आदमी साइकिल हाँकता है एकदम तेज देता है, छोटी सब गिरती है, एकदम गिरेगी ना तो पूरी इसको शरीर में खखोल देगा, खखोल का पूरा कंकाल निकाल देगा। इससे लोग इसको असंतुलित को हम लोग कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कंकाली। क्योंकि बाबू यह गिरने के बाद शरीर का कंकाल को बाहर निकालेगा, इसलिए को क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाली। इसमें अभिकारक और प्रतिफल की संख्या क्या होती है? अभी बैलेंस असमान रहेगा, लेफ्ट राइट में कहीं बेसी कहीं कम रहेगा, तभी ना गिरिएगा। गिरिएगा तो क्या करेगा? पूरे शरीर को पूरे खोर देगा, खोर में क्या निकाल देगा? कंकाल निकाल। इसलिए लोग इसको प्यार से कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या बोलता है? कंकाली समीकरण। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं।